हेलो स्टूडेंट्स। तो ईडीएम फ्रेज की का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 में हमने आपको ईडीएम फ्रेज के विषय में बताया है, नहीं? तो ये पार्ट आपका 2 है। ना देखा हो तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। हम वोकैब के अंतर्गत आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीज़ें हमने आपको जितनी चीज़ें आती हैं कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा वो होगा मिस स्पेल्ट का, ठीक। मिस स्पेल्ट के हम आपको वर्ड बताएंगे, 500 प्लस बताएंगे, ठीक। चलिए, इसमें हम आपको 300 प्लस ईडीएम फ्रेज बता रहे हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे। अगला पहला है हमारा इसमें जो हम अंडरलाइन कर देते हैं, जिसका एक्चुअली में बताना है, सेंड हिम टू कन्वेंट्री। इसका आपको बताना है, इस ईडीएम सेंड हिम टू कन्वेंट्री का आपको बताना है अर्थ। तो ये ईडीएम है, इसका अर्थ होता है बाइकॉट हिम, बॉयकॉट करना, बहिष्कार कर देना। सेंड हिम टू कमेंट्री का मतलब किसी का चीज़ का बहिष्कार कर देना, अलग कर देना और उस चीज़ को मान्यता न देना। ठीक। अगला है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है गेव अप द घोस्ट। आपका ईडियम क्या है? गेव अप द घोस्ट। ये है आपका ईडियम। इसका क्या अर्थ हो जाएगा गेव अप द घोस्ट का? देखिए, गेव अप द घोस्ट का मतलब हो जाएगा डाइड। कोई पर्सन डाइड हो गया है तो उसके लिए अब वर्ल्ड ईडियम के रूप में क्या प्रयोग होगा? गेव अप द घोस्ट। द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट का मतलब जो सज्जन पुरुष था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक। तो गेव अप द घोस्ट का मतलब मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए ईडियम कौन सा है? राइड रफ शॉट। देखिए, राइड रफ शॉट ये भी आपका ईडियम है, ठीक। सेंटेंस में आया है तो हमको अंडरलाइन किए देते हैं वो वर्ड जो ईडियम का है। राइड रफ शॉट का मतलब होता है टू बी हाई हैंडेड विद। टू बी हाई हैंडेड विद, ये सी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ही वॉज डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ, देखिए डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का क्या अर्थ होगा? डाउन इन द माउथ, इसका मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाना, वेरी डिप्रेस्ड। बी ऑप्शन है। डाउन इन द माउथ का मतलब वेरी डिप्रेस्ड, ठीक। वेरी डिप्रेस, बहुत डिप्रेस हो जाना। नेक्स्ट क्या है? 25 नंबर, ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ये ड्रिंक लाइफ टू द लीज। दे से ज्वाइन द आर्मी, उन्होंने कहा आर्मी ज्वाइन करिए। एंड टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू द लीज, इसका अर्थ क्या होगा? जीवन में चमत्कारिक और जीवन में साहसिक, एक्चुअली में एडवेंचरस का मतलब साहसिक। टू हैव ए लाइफ फुल, साहसिक कार्यों से भरपूर जीवन होना। साहसिक कार्यों से भरपूर जीवन होना, उसके लिए कहेंगे, उसको हम कहेंगे टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। कोई कहता है कि वो कैसी लाइफ जीना चाहता है? ही वॉन्टेड टू लिव, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज का मतलब जीवन में साहसिक काम करना चाहता है, साहसिक काम करते रहना चाहता है, ठीक। ऐसे काम जिसमें जोखिम भी है। सी ऑप्शन है, सी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी ए वाइट एलिफेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी होना। देखिए, सफ़ेद हाथी होना इसका मतलब समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर खर्च होता हो। कॉस्टली एंड यूजलेस पोसेसन है तो बहुत अच्छी, बहुत यूनिक, लेकिन बहुत महंगी है और उसका यूज़ भी नहीं है उतना ज़्यादा। अब एक वाइट एलिफेंट है, ठीक है, वाइट एलिफेंट आप ले आए, ठीक है। थाईलैंड को कहते हैं वाइट एलिफेंट का कंट्री। अब वाइट एलिफेंट को ले आके उसका खर्चा कितना हो जाएगा? तो कॉस्टली भी है और क्या यूज़ होगा उसका, ठीक है। पहले तो लोग बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि एक इंग्लैंड की लड़की से कोई शादी कर लेता है, ठीक है, इंडिया में कर लेता है, ठीक। तो वो वाइट एलिफेंट होगी। वाइट एलिफेंट क्या? अब इंडियन कल्चर नहीं जानेगी, इंडियन काम करने का, कामकाज का तरीका नहीं जानेगी। पहले तो लोग तारीफ करेंगे, ठीक है, ले आए। हाँ, तो ये चीज़, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती हो लेकिन किसी काम की ना हो, ठीक है, इसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। अगला देखेंगे, ही टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून। इंपॉर्टेंट है,
वंस इन ए ब्लू मून कई परीक्षाओं में आ चुका है। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब कि कोई घटना बहुत ही रेयरली हो, मुश्किल से हो। रेयरली मतलब मुश्किल से। वो ही टेक्स लीव वंस इन ए ब्लू मून का मतलब वो छुट्टी लेता ही नहीं है। मतलब अगर 365 दिन काम स्कूल मतलब खुलता है उसका, तो ऑफिस खुलता है तो एक दिन छुट्टी रहता है, 2 दिन छुट्टी रहता है। रेयरली मतलब मुश्किल से, ना के बराबर। वंस इन ए ब्लू मून मतलब ना के बराबर, मुश्किल से। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है क्या हो जाना, पोस्टपोन होना। कोई चीज़ पोस्टपोन हो गई। ठीक। कैंसिल एक्चुअली में दोनों, ये अगर आप देखेंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा अर्थ और पोस्टपोन भी हो जाएगा, स्थगित हो गई है। ठीक। तो पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ स्थगित हो जाना, कैंसिल हो जाना। ठीक। पुट ऑफ इंपॉर्टेंट है। पुट ऑफ देखिए, पुट ऑन, ये देखिए ना लिखा पुट ऑन। पुट ऑन का क्या मतलब होता है? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। क्या? कोई कपड़ा पहनना। ही पुट ऑन गुड ड्रेस। उसने अच्छे कपड़े पहने। तो पुट ऑन का मतलब पहनना हो जाएगा। लेकिन पुट ऑफ का मतलब उतारना नहीं होगा। पुट ऑफ का मतलब होगा क्या बताया आपको, कैंसिल होना, स्थगित होना। तो ये चीज़ फ़र्क समझिएगा। पुट ऑफ माने कैंसिल हो जाना। अगला है द रूल ऑफ द डील्स आर सेट फोर्थ इन द ब्रोशर। जो रूल्स है वो इसमें मेंशन है। सेट फोर्थ आपको बताना है। ये सेट फोर्थ ये ईडीएम है, सेट फोर्थ। तो सेट फोर्थ का क्या अर्थ होगा? सेट फोर्थ का अर्थ होगा स्टेटेड, दिए गए हैं, 1 नंबर ऑप्शन में। ठीक। रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं, इस विवरणिका में दिए गए हैं। सेट फोर्थ का मतलब अंकित होना। ठीक। सेट फोर्थ अंकित होना। नेक्स्ट है सी बॉट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग। इसमें क्या 13 नंबर क्वेश्चन है। तो फॉर ए सॉन्ग का मतलब, फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग। सी बॉट हर न्यू हाउस फॉर ए सॉन्ग। तो इसमें फॉर ए सॉन्ग का मतलब हो जाएगा वेरी चीपली। उसने घर खरीद लिया, नया घर। कैसे? फॉर ए सॉन्ग का मतलब बहुत ही सस्ता। देखिए नोट कर लिया, फॉर ए सॉन्ग का मतलब बहुत ही सस्ता। अगला देखिए, ही हैज़ गिवन हिम ड्यूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। तो इसमें क्या है, गिवन अप। ये तो इजी है, गिवन अप तो सुना ही होगा आपने, पढ़ा होगा। ठीक। गिव अप माने होता है कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना। ठीक। गिव अप माने होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें? इसमें आपका कोई चीज़ उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, स्टॉप कर दिया। ऑप्शन डी आएगा इसमें। गिव अप स्मोकिंग क्या मतलब? धूम्रपान करना छोड़ दीजिए। ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगला है, नेक्स्ट है आपका 32 में गेट हिज पॉइंट एक्रॉस। कहाँ से शुरू होगा? गेट हिज पॉइंट एक्रॉस। द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट एक्रॉस का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा मेक देम अंडरस्टैंड, समझाना। मेक देम अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझाना या बताना। ठीक। ऑप्शन नंबर सी में। ठीक। मेक देम होना चाहिए, दे लिखा है, चाहिए मेक देम अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझाना। गेट हिज पॉइंट एक्रॉस। गेट हिज पॉइंट एक्रॉस का मतलब कोई भी चीज़ को विस्तार से बताना, समझाना। अगला देखेंगे, अगला है, अगला ईडीएम कौन सा है? फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, हमको बचना चाहिए कैसे दोस्तों से, कैसे लोगों से? जो फेयर वेदर फ्रेंड्स है, मतलब अच्छे मौसम के साथी। ये तो इजी अर्थ निकल रहा है अपने आप से। जो ऐसे फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टी। ठीक। इसमें तो ऑप्शन इसका हमने बता दिया, सी होगा, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू, जो मुसीबत में आपको छोड़ देते हैं, तो कहेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। अगला है 34, टू मेक गुड द लॉस। टू मेक गुड द लॉस, इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन आपका डी होगा, डी।
टू मेक गुड द लॉस, इंश्योर दैट देयर आर नो फर्दर लॉसेस, ये चीज़ इंश्योर होने ना कि आगे अब कोई और नुकसान नहीं होगा, तो उसको कहेंगे इंश्योर दैट देयर आर नो फर्दर लॉसेस को कहेंगे हम क्या, टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला ए डैम्प क्वीब, ए डैम्प क्वीब, ठीक क्या है, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ए डैम्प क्वीब, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए डैम्प क्वीब का मतलब ऐसा रिजल्ट जो बहुत ही निराशाजनक है, डैम्प क्वीब का मतलब निराशाजनक रिजल्ट, ठीक। देखिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, अगला है कोल्ड ब्लडेड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाएगा कि निर्दयता से या गुस्से से बहुत ज़्यादा किसी का मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मर्डर जिसे कहेंगे ना, तो निर्दयता से, बहुत गुस्से से, बहुत घृणित तरीके से जो मर्डर किया जाएगा उसको कहेंगे, गुस्से से किया जाए उसको क्या कहेंगे, इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो ये आपका हो जाएगा इन कोल्ड ब्लडेड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इंग्रेली, ठीक। कोल्ड ब्लडेड, निर्दयता से, टू मेक समवन फॉर ए राइड, टू मेक समवन फॉर ए राइड। चलिए जो ईडीएम हम दिए थे इनका रिवीजन कर लेंगे, ठीक, एक बार रिवीजन कर लेंगे। आएगा सेंड हिम टू कमेंट्री, सेंड हिम टू कमेंट्री का मतलब क्या होता है, बायकॉट करना, ऑप्शन नंबर सी में जो है बायकॉट करना होगा। अगला क्या है, गेव अप द घोस्ट, गेव अप द घोस्ट का मतलब हो जाएगा कि मृत्यु हो जाना, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर है डी, ठीक। अगला है राइड रफ शॉट, राइड रफ शॉट का मतलब हो जाएगा बी हाई हैंडेड विद, ठीक। अगला क्या है, अगला है इसमें हमारा कि ही वॉज डाउन इन द माउथ, ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन, इसमें डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब हो जाएगा, बताया था, बहुत डिप्रेस हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। और टू ड्रिंक लाइफ टू द लीस, 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, टू हैव ए लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, जीवन में साहसिक भरे काम होना, करना, ठीक, टू डाई लाइफ टू द लीज। अगला है आपका वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट बताया हमने आपको, कीमती कोई चीज़ है लेकिन बिना यूज़ की है, ऑप्शन नंबर बी। वंस इन ए ब्लू मून मतलब ऐसी घटना जो ना के बराबर होती है, बहुत ही कम चांसेस के होने के, यानी कि रेयरली, मुश्किल से, 27 का ऑप्शन सी। अगला है पुट ऑफ, पुट ऑफ माने होता है कोई चीज़ जो है पोस्टपोन हो जाना, स्थगित हो जाना, कैंसिल हो जाना, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी भी, पोस्टपोन हो गया है पेपर, पेपर कैंसिल हो गया है, एक ही चीज़ है, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा ए। अगला है सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टेटेड, कोई चीज़ बताना, सेट फोर्थ 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला है फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग का मतलब होगा कि बहुत ही चीपली, बहुत ही सस्ते में, 30 नंबर का ऑप्शन ए सही है। गिवन अप छोड़ देना, इसका मतलब हो जाएगा डी, रोक देना, ठीक, स्टॉप कर देना, 31 का डी। नेक्स्ट है 32 नंबर का, द चेयरमैन ट्राई टू गेट द पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर्स जस्ट वुडेंट लिसन, तो इसमें आपका 32 में आपका हो जाएगा गेट दिस पॉइंट अक्रॉस, गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब हो जाएगा मैं क्या होगा, इसका होगा मेक देम अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर सी है। ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब सुख के साथी, तो कौन सा अर्थ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत में जो छोड़ दे, हाँ, केवल सुख में रहे, तो 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आएगा आपका। और 34 में क्या हो जाएगा, मेक गुड द लॉस, मेक गुड द लॉस, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंश्योर दैट देयर आर नो फर्दर लॉसेस, मेक गुड द लॉस का अर्थ हो जाएगा कि अब इस चीज़ के लिए आश्वस्त होना कि आगे नुकसान नहीं होगा, डी ऑप्शन है। ए डैम्प स्क्वीब, डैम्प स्क्वीब का मतलब होगा कि बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी में आया है जो ना, डैम्प स्क्वीब निराशाजनक रिजल्ट, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इन क्लोड
कोल्ड ब्लड मतलब कोई मर्डर होता है या कोई काम कोल्ड ब्लड किया जाता है, इसका मतलब गुस्से से किया गया है और जिसमें मानवीयता नहीं है, बहुत बुरी तरह से किया गया है, घृणित तरीके से किया गया। टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब क्या होगा, ये होगा टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ठीक। धरती आकाश एक कर देना। अगला है टू टेक समवन, इसमें टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसमें हो जाएगा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास कर लेना। टू स्मेल ए कैट, टू स्मेल ए कैट का मतलब कि रैट है एक्चुअली, सॉरी कैट निकलता बार बार। टू स्मेल ए रैट, रैट को सूंघना, चूहे को सूंघना मतलब शक की निगाह से देखना। टू बी सस्पिशियस, 39 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है 40 नंबर में, द पोजीशन ऑफ जर्नलिज्म इज एबव ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की वजह। 40 ए हो जाएगा ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। 40 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 40 का ऑप्शन सी, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको ईडीएम फ्रेज बताए, ठीक है। इसी प्रकार के आपके परीक्षा में आते रहेंगे, नोट करते रहिए, इसको याद करते रहिए, या परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब वो कैब हम आपको इसी तरह वो कैब देते रहेंगे, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कुछ नहीं भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो आपको हम बताते रहते हैं, जिस पे जोर ज़्यादा देते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, ठीक। चलिए आप सीखते रहिए। अब ये तो एग्ज़ाम में कौन सा आ जाए ये तो आइडिया नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम जिसको जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको थोड़ा हम समझा देते हैं, ठीक। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ऐसे ही बता देते हैं, ठीक। चलिए फिर देखेंगे हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 में, ठीक। पार्ट 3 मीडियम फ्रेज बताएंगे। नमस्कार।